नमस्कार, मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं दुर्ग जिले की खबरों से। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने गुरुवार को दुर्ग जिले के शैक्षणिक संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षक की कार्यशैली एवं विद्यार्थियों की पढ़ाई का जायजा लिया। बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त कक्षा, डोम शेड और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के स्टाफ को स्पष्ट संदेश दिया गया कि शिक्षण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिला ITI भिलाई के स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी ट्रेड की परीक्षार्थी उमा ने अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित परीक्षा में देश में प्रथम स्तर हासिल किया है। भारत के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा विभिन्न ट्रेड्स के प्रथम स्थान पाने वाले 35 परीक्षार्थियों की सूची जारी की गई है। इस सूची में उमा ने छत्तीसगढ़ में अपनी जगह बनाई। उमा सहित इन 35 छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित चौथे कौशल दीक्षांत समारोह में सम्मानित करेंगे। शहर की सबसे व्यस्त 4 सड़कों को जल्द 4 लेन में बदला जाएगा। इससे न केवल यातायात व्यवस्थित होगा बल्कि आवाजाही भी बढ़ जाएगी। इन सड़कों को 4 लेन बनाने के लिए 88.96 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस राशि को जेल तिराहा में मिनी माता चौक, महाराजा चौक से बोरसी, जी रोड से शहीद चौक और शहीद चौक से IM चौक तक करीब 8.22 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। विधायक सेन ने सुपेला मार्केट के सराफा लाइन, आकाश गंगा, दक्षिण गंगोत्री में व्यवसायियों के प्रतिष्ठान पहुंचकर उन्हें गुलाब का फूल भेंट किया। GST रिफॉर्म के बाद आए बदलाव के संबंध में व्यापारियों से चर्चा भी की। व्यापारियों ने बताया कि इस बार GST रिफॉर्म के बाद ही दीपावली की खरीदारी होने लगेगी। त्योहार से पूर्व GST रिफॉर्म का मोदी सरकार का फैसला व्यवसायी और उपभोक्ता दोनों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। संचालनालय आयुष तथा जिला आयुष अधिकारी के मार्गदर्शन में आयुष स्पेशलिटी क्लिनिक एवं योगा वेलनेस सेंटर भिलाई 3 द्वारा शुक्रवार को 1 दिवसीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य स्थानीय नागरिकों को आयुष पद्धति के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना रहा। स्वास्थ्य शिविर में कुल 138 हितग्राहियों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त हुआ। शिविर में आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं योग पद्धति के संबंधित सलाह एवं उपचार प्रदान किए गए। प्रदेश की खबरों पर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने 1 दिवसीय कोरबा प्रवास के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण सेवा भारतीय का अवलोकन किया। उन्होंने वहां रह रहे बच्चों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बाल कल्याण समिति तथा जिला बाल संरक्षण इकाई से चर्चा कर वहां बच्चों को मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा। सेवा पखवाड़ा के तहत दिव्यांगजनों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जिला स्तरीय दिव्यांगजन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने दिव्यांगजनों से मुलाकात कर उन्हें विभिन्न उपयोगी उपकरण, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र एवं सेंसर छड़ी वितरित की। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों से उनका कुशलक्षेम जाना तथा योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी में पुलिस और नक्सल विरोधी दस्ते की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने कार्रवाई करते हुए नक्सल संगठन से जुड़े एक दंपति को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी जग्गू और उसकी पत्नी कमला फर्जी पहचान पत्रों के सहारे रायपुर में छिपकर रह रहे थे। शुरुआती पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिनसे उनके माओवादी नेटवर्क से जुड़े होने की पुष्टि हुई है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों रायपुर को सुरक्षित ठिकाने की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और भूमिगत नेटवर्क को मजबूत बनाने में लगे थे। नवरात्रि के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रायपुर का वातावरण श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से सराबोर हो गया। जेल परिसर में मूर्तिकार बंदियों द्वारा मिट्टी से मां दुर्गा की 3 भव्य प्रतिमाएं तैयार की गई। इनमें से एक प्रतिमा महिला प्रकोष्ठ में और 2 प्रतिमाएं पुरुष प्रकोष्ठ में शामिल कर विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मां दुर्गा का उपासना के लिए रायपुर जेल के 802 बंदियों ने व्रत भी रखा।
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक सतनामी समाज के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस घटना से आक्रोशित समाज के लोगों ने नवागढ़ थाने में जमकर हंगामा किया। मृतक की पहचान टार्जन गायकवाड़ के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर समाज को गाली देने से संबंधित किसी पोस्ट के कारण आरोपी का यह घटना को अंजाम दिया। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर MiG-21 फाइटर विमान को विदाई दी गई। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। भारतीय वायुसेना को साल 1963 से अपनी सेवाएं दे रहा MiG-21 आज रिटायर हो गया। MiG-21 फाइटर जेल को एक खास अंदाज में विदाई दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा इस अवसर पर CDS जनरल अनिल चौहान, COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी और CNS एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौके पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में डांडिया नाइट के दौरान विवादित पोस्टर लगाने को लेकर गुरुवार रात सदर कोतवाली क्षेत्र में जमकर हंगामा हुआ। पोस्टर लगाने के आरोप में पुलिस द्वारा बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद गुस्साए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कोतवाली परिसर में पहुंचकर उग्र प्रदर्शन किया और हिरासत में लिए हुए अपने साथियों को छुड़ाकर ले गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिंदू संगठनों ने पूर्व पार्षद नूर आलम गुड्डू वारसी को वार्षिक श्री राम बारात शोभा यात्रा का समन्वयक बनाए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया। जिन गुड्डू वारसी को शोभा यात्रा का समन्वयक बनाए जाने पर विवाद हुआ, वह बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। कई हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हिंदू परंपरा से जुड़े धार्मिक उत्सव की जिम्मेदारी किसी गैर हिंदू को नहीं दी जाना चाहिए। कनाडा में पिछले हफ्ते गिरफ्तार किए गए खालिस्तानी समर्थक इंद्रजीत सिंह गोसाल को ओटारियो की अदालत से जमानत मिल गई। गोसाल की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय समुदाय ने राहत की सांस ली ही थी, लेकिन अदालत ने उनकी तत्काल रिहाई से कई सवाल खड़े कर दिए। गिरफ्तारी के महज 1 हफ्ते के भीतर ही उनका जमानत पर बाहर आना बताता है कि कनाडा कैसे खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा दिया जाता है, जो खुलेआम भारत को धमकाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीस से मुलाकात की। यह शहबाज शरीफ की किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ओवल ऑफिस में पहली मुलाकात थी। वहीं यह पाकिस्तानी के लिए भी ऐतिहासिक था, क्योंकि जुलाई 2019 में इमरान खान के दौरे के बाद से किसी भी प्रधानमंत्री का ओवल ऑफिस में एंट्री नहीं मिली। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.